आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फेशियल नर्व का। फेशियल नर्व, फेशियल नर्व, इसको हम इन सारे हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन ऑफ फेशियल नर्व, इंट्रोडक्शन ऑफ फेशियल नर्व। नेक्स्ट वन होगी फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ components of facial nerve. Third one is the courses and branches of facial nerve, and last one is the applied related to facial nerve. तो इन सारे हेडिंग्स में हम फेशियल नर्व्स को आज पढ़ने वाले हैं। फेशियल नर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Now see, facial nerve. What do you mean by facial nerve? The facial nerve, it is a seventh cranial nerve. ये क्या है? Seventh cranial nerve है। Facial nerve is the seventh cranial nerve. अब जितने भी cranial nerve होते हैं या तो मोटर होता है, सेंसरी होता है या तो मिक्स्ड होता है। तो ये मिक्स टाइप का cranial nerve है। This is having both the fibers, sensory fibers as well as a मोटर फाइबर। इसमें दोनों फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स भी होता है और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। लेकिन क्या है, इट इज मेनली मोटर। ये क्या है आपके से मेनली मोटर, इसमें मोटर फाइबर्स ज्यादा होगा। ठीक है, इट इज मेनली मोटर। अब क्या है, जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व का सॉरी ये जो क्रेनियल नर्व है, सेवन क्रेनियल फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व का जो सेंसरी फाइबर है, sensory fiber of this facial nerve, it is known as a nervous intermediates, nervous intermediates। ये जो sensory fibers होते हैं facial nerve का, उसको बोलते हैं nervous intermediates। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये जो नर्व है and it is also known as a nerve of, जो sensory fiber है तो nervous intermediates बोलते हैं और इसको nerve of रिस्पर्ट भी बोलते हैं। इट इज ए नर्व ऑफ सेकंड फ्रेंजियल आर्च। ये किसका है? सेकंड ब्रैकियल आर्च और फ्रेंजियल आर्च, फ्रेंजियल आर्च और ब्रैकियल आर्च। ये किसका होता है? इट इज नर्व ऑफ सेकंड फ्रेंजियल आर्च और ब्रैकियल आर्च का ये नर्व है। मींस जो भी स्ट्रक्चर आपको सेकंड फ्रेंजियल आर्च से डेवलप होगा उसको सप्लाई करेगा ये फेशियल नर्व। ठीक, अब ये क्या है, इसमें लेकिन जो सेंसरी फाइबर्स है, ठीक है, और इसमें जो एक फाइबर्स होते हैं कॉडा टिम्पेनाइन, कॉडा टिम्पेनाइन, इट इज ए प्रीट्रीमैटिक नर्व ऑफ फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, फर्स्ट pharyngeal arch। ये किसका है? इट इज ए प्रीट्रीमैटिक नर्व ऑफ फर्स्ट pharyngeal arch। तो ये सारे फेशियल नर्व का इंट्रोडक्शन था। इट इज ए सेवेंथ क्रेनियल नर्व, मिक्स्ड नर्व है, दोनों फाइबर्स होते हैं, मोटर फाइबर एंड सेंसरी फाइबर्स। मोटर फाइबर ज्यादा होता है और सेंसरी फाइबर्स जो इसमें लाई करता है उसको बोलते हैं नर्वस इंटरमीडिएट्स और नर्व ऑफ रिस्पर्ट। अब इसमें क्या है, ये जो फेशियल नर्व है, ये फेशियल नर्व आपको नर्व है सेकंड फ्रेंजियल आर्च का। ठीक है, देयर आर 5 फ्रेंजियल आर्च, जो 5 फ्रेंजियल आर्च है उसमें जो सेकंड फ्रेंजियल आर्च है उससे कोई भी डेरिवेटिव्स होगा उसको ये फेशियल नर्व सप्लाई करेगा। इसके बाद जो फेशियल नर्व एक ब्रांच होता है कॉडा टिम्पेनाइन, इट इज ए प्रीट्रीमैटिक नर्व ऑफ फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च। ये क्या है? फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च का प्रीट्रीमैटिक नर्व होता है। ठीक, अब क्या है, व्हाट आर द फंक्शनल कंपोनेंट? इसका फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या क्या है? फंक्शनल कंपोनेंट्स इसको हम डायग्राम से देखते हैं। See, this one is the, पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। This one is the cranial cavity।
ये क्या है, क्रेनियल कैविटी है, और ये आप क्रेनियल कैविटी में ये एंटीरियर क्रेनियल कैविटी हो गया, मिडिल क्रेनियल कैविटी, और ये पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी। तो जो पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी होता है इसमें आपको लाइक करता है ये जिसको भी क्लाइवस, और क्लाइवस से रिलेटेड होता है आपको मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ये क्लाइवस से रिलेटेड होता है, पॉन्स मिडिल में लाइक करता है। अब क्या दिस वन इज दी फोरामेन मैग्नम। तो जो पॉन्स है, पॉन्स से आपको 4 न्यूक्लियस निकलते हैं, ठीक है। एक जो है आपको 5th, 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व जो है वो आपको 4 नर्व इससे निकलते हैं, और ये चारों नर्व जो है, ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो था 7th क्रेनियल नर्व का। तो 7th क्रेनियल नर्व जो फेशियल नर्व है ये क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा पॉन्स से, और उसका जो 7th क्रेनियल नर्व का जो फाइबर है ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस, इसमें जाएगा, ठीक है, इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस। और उसके बाद आपको इसका जो मोटर फाइबर होगा ये आपको यहाँ से निकलेगा। ये जो फोरामेन दिख रहा है दिस इज नोन एज ए, ये मेस्ट्राइड प्रोसेस है, यहाँ पे स्टाइलोइड प्रोसेस होता है, तो इसको बोलते हैं स्टाइलोमेस्ट्राइड फोरामेन। ये जो फोरामेन, दिस फोरामेन इज नोन एज ए स्टाइलोमेस्ट्राइड फोरामेन। ये जो फोरामेन है दिस इज नोन एज ए इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस। ये जो फोरामेन दिस इज नोन एज ए इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है, ये फोरामेन जो दिख रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज ए फोरामेन लैसेरम। दिस वन इज नोन एज ए फोरामेन लैसेरम, क्योंकि ये सारे फोरामेन्स का नाम आने वाला है अभी, तो इसलिए मैं आपको एक लैंडमार्क दिखा देता हूँ। दिस इज नोन एज ए फोरामेन लैसेरम, ठीक। ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नोन एज ए टेरिगोप्लेटाइन फोसा। दिस वन इज नोन एज ए टेरिगोप्लेटाइन फोसा, ओके, दिस वन इज नोन एज ए टेरिगोप्लेटाइन फोसा। तो एक एक करके अब देखते हैं। सी फंक्शनल कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट में हम आपको ये सारे हेडिंग्स को बताएंगे। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस, नेक्स्ट है आपको लोकेशन, फंक्शनल कंपोनेंट एंड फंक्शन, मतलब वो न्यूक्लियस के क्या फंक्शंस होता है। तो फर्स्ट जो है आपको सी दिस वन इज दी 4th वेंट्रिकल। ये क्या है, 4th वेंट्रिकल है। दिस वन इज दी, ये जो दिख रहा है दिस वन इज मिड ब्रेन, दिस वन इज दी pons, and this part is known as a medulla oblongata. This part is known as a foramen magnum, and this is a posterior cranial cavity. इसके बाद ये जो दिख रहा है दिस वन इज द क्लाइवस, दिस वन इज द मिडिल क्रेनियल कैविटी। ये क्या मिडिल क्रेनियल कैविटी हो गया, and this part it is known as a orbit। ये आपको एंटीरियर क्रेनियल कैविटी यहाँ पे ऑर्बिट लाइक करेगा। तो दिस पार्ट इज नोन एज ए ऑर्बिट, ये इसका बोनी स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज नोन एज ए मैक्सिला बोन। ये क्या है, मैक्सिला। दिस वन इज दी टेरिगोप्लेटाइन फोसा। दिस वन इज दी टेरिगोप्लेटाइन फोसा। Okay, now this one is the soft palate and hard palate. This one is the nasal cavity. ये nasal cavity हो गया। This one is the middle ear. ये है middle ear। ये सारे लैंडमार्क है, आपको ये स्ट्रक्चर याद करने के लिए इसमें the middle ear। Now see, there are 4 nucleus of facial nerve. Facial nerve के 4 nucleus होते हैं, and the nucleus are the
फर्स्ट इज द मोटर न्यूक्लियस, ये जो है ये आपको मोटर न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट इज द मोटर न्यूक्लियस, motor nucleus, okay, and the motor nucleus its lies at the level of lower level of pons, ये जो pons है इसके नीचे लाई करता है, lower level of pons। तो लोकेशंस क्या हो गया, lower levels of pons, okay। now what is the functional component, ये काम क्या करता है, तो functional component ये है कि ये आपको इट इज ए ब्रैकियल एफरेंट, मींस ये मोटर है, ये क्या करेगा, जो भी फेशियल मसल्स होते हैं, चाहे जो भी मसल फेस से सेकंड फ्रिंजियल आर्च से आपको डेवलप हुआ है, उसको ये नर्व सप्लाई करता है। ये जो मोटर फाइबर से जो नर्व आता है, फाइबर्स आते हैं, वो उसको सप्लाई करता है। तो फंक्शनल कंपोनेंट में ब्रेकियल एफरेंट हो गया, और फंक्शंस में मसल्स ऑफ सेकंड फ्रिंजियल आर्च से डिराइव होता है, मींस मसल ऑफ facial expression। नेक्स्ट जो है दैट इज ए स्टाइलो हाइलाइट। नेक्स्ट वन इज द posterior belly of digastric and occipitofrontalis। ये सारे मसल्स को ये न्यूक्लियस सप्लाई करता है, मोटर न्यूक्लियस। दिस वन इज द मोटर न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, मोटर न्यूक्लियस हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट न्यूक्लियस दैट इज नोन एज ए लैक्रिमेटरी एंड सैलिवेटरी न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है दिस इज नोन एज ए लैक्रिमेटरी एंड सैलिवेटरी न्यूक्लियस। ये कौन सा न्यूक्लियस हो गया, मोटर न्यूक्लियस, and this nucleus is known as a salivatory superior salivatory and lacrimatory nucleus, superior salivatory and lacrimatory nucleus। तो जो सुपीरियर सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेकंड न्यूक्लियस कौन सा हो गया, सुपीरियर सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। और इस ये भी आपको लाइज करता है कहां पे, लोअर लेवल ऑफ पॉन्स। इट्स आल्सो लाइज एट द लेवल ऑफ लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में ये लाई करता है, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज ए जनरल विसरल एफरेंट, ठीक है। ये जो भी आपको लैक्राइमल ग्लैंड है, ठीक है, चाहे आपको सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है, इन सारे ग्लैंड्स को ये सप्लाई करता है सुपीरियर सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो सुपीरियर सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस इसका लोकेशन लोअर लेवल ऑफ पॉन्स, और इसका फंक्शनल कंपोनेंट हो गया जनरल विसरल एफरेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या हो गया इसका, जनरल विसरल एफरेंट। और ये किसको सप्लाई कर रहा है, इट सप्लाइज दी और गिव दी सेक्रेटो मोटर फाइबर्स टू सबमैंडिबुलर sublingual and lacrimal gland, ठीक है। तो इन सारे सुपीरियर सैलिवेटरी आपको सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल को सप्लाई दे रहे हैं, कौन सा, सैक्रेटोमोटर फाइबर्स, जबकि आपको जो लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस है वो लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई देता है सैक्रेटोमोटर फाइबर्स। इट्स आल्सो गिव्स फाइबर्स टू द म्यूकस ऑफ द नेजल कैविटी, सॉफ्ट पैलेट। जो पैलेट में आपको म्यूकस है उसको भी ये सप्लाई देता है। तो ये आपको सुपीरियर सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस हो गया। नेक्स्ट ये जो दिख रहा है, दिस वन इज द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस।
जो थर्ड न्यूक्लियस है दैट इज ए ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये है ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। और जो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है ये है आपको स्पेशल विसरल एफरेंट, मतलब जो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है ये कैरी करेगा टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। जो टंग का एंटीरियर, दिस इज टंग, और जो टंग का एंटीरियर 2/3 पार्ट है उससे आपको ये क्या करेगा, टेस्ट सेंसेशंस को कैरी करेगा। तो इसका जो लोकेशन है ये इट्स आल्सो लाई एट द लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में ही लाई करेगा। और इट इज ए, ये इसका फंक्शनल कंपोनेंट क्या होगा, इट इज ए जनरल स्पेशल विसरल एफरेंट। इट इज ए स्पेशल विसरल एफरेंट। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स होते हैं। या आपको इसमें जो फाइबर होगा कौन सा है, स्पेशल, क्योंकि टेस्ट सेंसेशन कैरी करता है, तो स्पेशल विसरल एफरेंट। ठीक है, एंड इट्स फंक्शन तो इसका होगा कैरी द टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। ये एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से टेस्ट सेंसेशन कैरी करेगा। तो ये जो न्यूक्लियस है, कौन सा न्यूक्लियस है, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। जो फोर्थ न्यूक्लियस है, दिस वन इज द फोर्थ न्यूक्लियस, और ये जो फोर्थ न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये कौन सा न्यूक्लियस हो गया, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो फोर्थ न्यूक्लियस इट्स ए स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। अब ये काम क्या करता है, ठीक है, तो इट्स कैरी दी जनरल सोमैटिक एफरेंट। जो जनरल सोमैटिक एफरेंट है ये सेंसेशंस ये कैरी करता है, टच पेन टेम्परेचर का सेंसेशन जो है, जो कि एक्सटर्नल ईयर, जो पार्ट ऑफ द ईयर है, यहां से ये कैरी करता है। तो इसका भी लोकेशन आपको लोअर लेवल ऑफ पॉन्स है, और ये क्या कर रहा है, जनरल सोमैटिक एफरेंट, जनरल सोमैटिक एफरेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर के पार्ट से ये कैरी करेगा, तो कैरी दी सेंसेशन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो ये सारे क्या हो गए आपको, फंक्शनल कंपोनेंट्स हो गए। फर्स्ट चार न्यूक्लियस, लोकेशन ऑल द न्यूक्लियस लाई एट लेवल ऑफ लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में लाई कर रहा है। इसके बाद सारे का फंक्शनल कंपोनेंट्स और उसका फंक्शंस क्या है, तो ये आपको चार न्यूक्लियस होंगे। ठीक, अब क्या है, जो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है, so this will be four nucleus and the all nucleus lies at the level of lower level of pons। यहाँ पर जब देखोगे तो आपको दिख रहा है all nucleus कहाँ पे लाई कर रहा है, lower level of pons में ये लाई करता है। ठीक, तो ये सारा फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका दैट इज द कोर्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, अब देखते हैं, सी दिस वाज द मोटर न्यूक्लियस, और मोटर न्यूक्लियस के जस्ट पीछे की तरफ एक न्यूक्लियस होता है, दैट इज नोन एज ए सिक्स क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस। जो सिक्स क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है वो लाई करता है। अब ये मोटर फाइबर्स, यहाँ से मोटर न्यूक्लियस से फाइबर निकलेगा एंड इट्स फॉर्म ए जेनु अराउंड द सिक्स क्रेनियल नर्व। जो सिक्स क्रेनियल नर्व है इसके अराउंड जेनु फॉर्म करेगा, और उसी लिए क्या है आपको ये जो फोर्थ वेंट्रिकल दिख रहा है, इसमें दी फोर्थ वेंट्रिकल, तो यहाँ पे क्या है आपको एक एलिवेशन फॉर्म होगा, and this elevation is known as a facial colliculus। it is known as a facial colliculus। ये जो है ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते भी हैं कि फेशियल कॉलिकुलस किससे फॉर्म होता है। इट इज फॉर्म बाय
motor fiber of seventh cranial nerve when it's turned or form a genu around the sixth cranial nerve. ठीक है, सिक्स क्रेनियल नर्व के अराउंड में जब ये जेनु फॉर्म करेगा तो आपको टर्निंग लेगा तो आपको एक एलिवेशन फॉर्म होगा फोर्थ वेंट्रिकल का, उसको बोलते हैं फेशियल कॉन्फ्लुएंस। इसके बाद क्या है, ये जो दिख रहा है दिस वन इज द मिडिल ईयर, ये आपको मिडिल ईयर हो गया। दिस पार्ट इज नोन एज द मिडिल ईयर। दिस इज मिडिल ईयर, ये बॉक्स शेप का मिडिल ईयर होता है, ठीक है। दिस इज द मिडिल ईयर। ये जो दिख रहा है दिस वन इज द फेशियल स्कैनर, ये फेशियल स्कैनर, ठीक। अब देखो दिस वन इज द फेशियल स्कैनर, ये आपको फेशियल कैनाल है। तो फेशियल कैनाल एक बोनी कैनाल होता है जो कि लाई कहां पे कर रहा है, मिडिल ईयर में, ठीक है। ये आपको लाई कहां पे करता है, मिडिल ईयर। दिस वन इज द फेशियल कैनाल, ओके। नाउ सी दिस मोटर फाइबर इट एग्जिट आउट, ये बाहर निकलेगा इससे पॉन से एट द जंक्शन माना जाए पोंटो मिडलरी जंक्शन, पॉन से और मिडला इसके बीच में जंक्शन होता है, उस जंक्शन से बाहर निकलेगा और इंटर हो जाएगा एक आपको फोरामेन में जिसको बोलते हैं इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस। तो ये जो फोरामेन है दिस इज नोन एज ए इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस। तो इसमें ये क्या है, इंटर हो जाएगा, ठीक। इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस, ठीक। ये मोटर फाइबर हो गया। इसके बाद जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, सेंसरी फाइबर आपको यहां से भी आएगा, दिस वाज दी सुपीरियर सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। इसके बाद आपको ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से भी आएगा। उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इन सब से आएगा और ये जुड़ जाएगा, ठीक। और ये जो है इसको बोलते हैं नर्वस इंटरमीडिएट्स, नर्वस इंटरमीडिएट्स, नर्वस इंटरमीडिएट्स। ये जो सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है ये आपको पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पहले हम मोटर फाइबर्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो मोटर फाइबर्स दिस बोथ फेशियल नर्व, ठीक है। इसमें जो मोटर फाइबर है सेंसरी फाइबर व्हिच इज नोन एज द नर्वस इंटरमीडिएट्स, इट्स इंटर इनटू द इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस। जैसे ये आपको इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस है तो इस पे इंटर होगा, ठीक है। ये आपको मोटर फाइबर्स हो गए, ये सेंसरी फाइबर्स हो गए, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ आपको इंटर होता है eighth cranial nerve, that is the vestibulocochlear nerve, and labyrinthine vessels, ठीक है। labyrinthine vessels, ये labyrinthine vessels हो गया, ये eighth cranial nerve हो गया, eighth cranial nerve। और ये आपको motor and sensory fibers of seventh cranial nerve। तो ये सारे स्ट्रक्चर इंटर किसमें होगा, इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस में, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर इंटर हो रहा है कहां पे, इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस में। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिखा दिस इज द पैट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और ये आपको पोस्टीरियर सरफेस है, और यहाँ पे एक आपको फोरामेन दिख रहा है, दिस इज नोन एज ए इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस। मींस यहाँ पोन से निकला और यहाँ पे ये न्यूक्लियस के फाइबर सारे जाएंगे, सेवन। इसके बाद पहले हम आपको मोटर्स के बारे में बताते हैं, जो मोटर फाइबर है उसके बारे में बताते हैं, ठीक। तो ये जो दिख रहा है दिस वन इज द गैंग्लियन एंड द नेम ऑफ दिस गैंग्लियन इज द जेनिकुलेट गैंग्लियन। ये जो गैंग्लियन है ये गैंग्लियन को बोलते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन। जेनिकुलेट गैंग्लियन, और जो जेनिकुलेट गैंग्लियन है इट इज ए सूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ गैंग्लियन, ठीक है।
ये सूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ गैंग्लियन होता है। द नर्व इट्स एग्जिट आउट फ्रॉम द pontomedullary junction, जो मोटर फाइबर pontomedullary junction से बाहर निकलेगा, it enter into the internal acoustic metres and then it goes into the facial canal। ये क्या है आपको facial canal, ठीक है, facial canal से इंटर पास होगा और आपको ये पहुंचेगा कहाँ पे, जेनू के पास। जेनू के पास कोई भी रिले नहीं करता है, इसको क्रॉस करेगा और उसके बाद ये पहुंचेगा दूसरे सुपीरियर वॉल और द रूफ ऑफ द मिडिल ईयर, देन इट्स इंटर इनटू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर में पहुंचेगा और यहाँ पे क्या होता है, एक बोन होता है, दिस इज नोन एज ए स्टैटिडियस, स्टैटिडियस बोन है और स्टैटिडियस बोन पे एक मसल अटैच होता है, द नेम ऑफ दिस मसल इज द स्टेप बोन है और स्टेप बोन पे एक मसल अटैच होता है एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द स्टैटिडियस। तो ये जो मोटर फाइबर है ये इसकी ब्रांच देगा, इसको बोलते हैं नर्व टू स्टैटिडियस, नर्व टू स्टैटिडियस। जो फेशियल नर्व जो है, जो मोटर फाइबर है फेशियल नर्व का, वो पहला ब्रांच देगा और वो किसको दे रहा है, नर्व टू स्टैटिडियस, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे ये नर्व का अगर कोई भी इंजरी हो जाए, मोटर फाइबर का अगर जो नर्व टू स्टैटिडियस दे रहा है अगर उसको कुछ भी इंजरी हो जाए, ठीक है, नर्व सप्लाई नहीं कर रहा है स्टैटिडियस मसल्स को, तो स्टैटिडियस मसल्स पैरालाइज हो जाएगा और उस कंडीशंस में क्या होगा, हाइपर एक्यूसिस, ठीक है, उस कंडीशंस में क्या होगा आपको, हाइपर एक्यूसिस, ठीक। और हाइपर एक्यूसिस, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपर एक्यूसिस हो जाएगा, थोड़ा साउंड भी आपको बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देगा, ठीक। इसके बाद क्या है, ये फाइबर आपको नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आपको एक फोरामेन होता है and this is known as a, this foramen is known as a, see this was the मेस्ट्राइड प्रोसेस, ये क्या आपको मेस्ट्राइड प्रोसेस हो गया और ये क्या है आपको स्टुलाइड प्रोसेस, ये मेस्ट्राइड प्रोसेस और ये स्टुलाइड प्रोसेस, और यहाँ पे जो फोरामेन दिख रहा है दिस इज नोन एज ए स्टाइलो मेस्ट्राइड फोरामेन। ये जो फोरामेन है, दिस फोरामेन इज नोन एज ए स्टाइलोमेस्ट्राइड फोरामेन, ये जो फोरामेन है दिस फोरामेन इज नोन एज ए स्टाइलोमेस्ट्राइड फोरामेन, ठीक है। तो स्टाइलोमेस्ट्राइड फोरामेन से ये मोटर फाइबर्स बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद ये तीन ब्रांच देगा, ठीक। फर्स्ट ब्रांच, ठीक है, जो एक ब्रांच देता है वो देगा आपको स्टाइलो हायोइड मसल्स को, ठीक। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिव को, उसके बाद आपको ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स, तो ये तीन आपको ब्रांच जब निकलेगा, आपको जो फेशियल नर्व का मोटर फाइबर जब ये स्टाइलोमेस्ट्राइड फोरामेन से बाहर की तरफ निकलेगा तो आपको तीन ब्रांच देगा और तीन ब्रांच स्टाइलोहायोइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिव मसल्स को एंड ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स को ये देगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसको बोलते हैं नर्व टू स्टाइलोहायोइड, नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्व टू ऑसिपिटो फ्रंटालिस, ठीक, which is also known as a posterior auricular nerve, ठीक है, posterior auricular nerve भी बोलते हैं, जो कि सप्लाई करता है ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स को। नेक्स्ट क्या है, ये इंटर्न होगा किसमें, आपको एक ग्लैंड, and the name of that gland is the parotid gland, ये parotid gland है, this one is the parotid gland, this is the external ear और ये आपको फेस होता है, एक parotid gland। तो parotid gland में क्या होता है, there is a posterior medial surface, तो posterior medial surface से ये इंटर करेगा parotid gland में, ठीक है, दो में डिवाइड होता है पहले,
उसके बाद फर्दर ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए टेम्पोरल ब्रांच। इसके बाद ये है जाइगोमेटिक ब्रांच, बकल ब्रांच। बकल ब्रांच के दो ब्रांच होते हैं, अपर बकल, लोअर बकल, ठीक। दिस वन इज द लोअर बकल, दिस वन इज द अपर बकल, ओके। दिस वन इज द मैंडिबुलर ब्रांच। और ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए सर्वाइकल ब्रांच, ठीक। तो सर्वाइकल ब्रांच आपको नेक की तरफ चला जाएगा जो प्लेटिसम मसल्स को सप्लाई करता है। नेक्स्ट होती है मार्जिनल मैंडिबुलर और मैंडिबुलर ब्रांच, ठीक है। उसके बाद अपर बकल, उसके बाद लोअर बकल, टू आर द ब्रांचेस ऑफ बकल नर्व, उसके बाद जाइगोमेटिक एंड दिस विल बी टेम्पोरल नर्व। तो ये सारे आपको ब्रांच कौन दे रहा है? फेशियल नर्व, ठीक है। तो फेशियल नर्व का फिर से एक बार देख लेते हैं। फेशियल नर्व इट्स अराइज फ्रॉम द मोटर न्यूक्लियस के बारे में। मोटर न्यूक्लियस of facial nerve it's give a fibers, ठीक है, and that fibers it's form a chain around the sixth cranial nerve, sixth cranial, and it is known as facial colliculus. Then this nerve it exit out from pontomedullary junctions, ठीक है, और enter into the internal acoustic meatus, and then it goes into the facial canal, and facial canal in the posterior wall of the facial canal in middle ear, this is the middle ear, okay. It's give a branch to the stapedius muscle, which is known as the nerve to stapedius. If there is a abnormalities of this nerve or injury of this nerve, then there is a condition known as a hyperacusis. Then this nerve motor fiber it exit out from the sternum-mystoid foramen. Sternum-mystoid foramen से बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपको तीन ब्रांच देगा, और जो तीन ब्रांच है पहले वो है नर्व टू स्टेनोहॉइड, नर्व टू पोस्टीरियर बिलियरी डायगेस्टिक एंड नर्व टू occipitofrontalis, which that is the posterior auricular nerve. और इसके बाद then the fiber it's enter into the, ठीक है, posterior medial surface of the parotid gland, and further it first it gives two branches. One is the temporofacial and second one is the cervicofacial. और उसके बाद ये further divide हो जाते हैं और आपको देते हैं पांच ब्रांच, और the five branch are the temporal, zygomatic, बकल, मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। जो बकल है ये फर्दर डिवाइड होता है और आपको दो ब्रांच दे देता है, दैट इज अपर बकल एंड लोअर बकल। तो ये सारे आपको मोटर न्यूक्लियस के बारे में था, मोटर फाइबर्स के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास जो सेकंड न्यूक्लियस है, ठीक है, दैट इज सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, एंड इट्स आल्सो लाइज कहां पे लाइक है, लोअर लेवल ऑफ पॉन्स। तो ये क्या है, ये सैलिवेटरी, लैक्रिमेटरी और बाकी के जो न्यूक्लियस के फाइबर्स हैं वो क्या करता है, एक कॉमन फाइबर बना लेते हैं, जिसको माना जाए नर्वस इंटरमीडिएट्स, ठीक है। ये जो है नर्वस इंटरमीडिएट्स है। तो अभी हम पहले देखते हैं सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी के बारे में। दिस कॉमन फाइबर्स इट्स कम अप टू द जेनिकुलेट गैंग्लियन, जेनिकुलेट गैंग्लियन के पास आया, और यहां से अभी हम देख रहे हैं किसका, बस सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी का, उसमें भी हम लैक्रिमेटरी वाले न्यूक्लियस के फाइबर्स के बारे में देखेंगे। दिस वन द फाइबर्स कम फ्रॉम लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, इट्स रीच अप टू द जेनिकुलेट गैंग्लियन, जेनिकुलेट गैंग्लियन के पास तक पहुंचेगा, एंड इट्स एंटर इनटू द मिडिल क्रेनियल कैविटी, दिस वन द मिडिल क्रेनियल कैविटी। जब मिडिल क्रेनियल कैविटी में एंटर होगा तो इसका नाम हो जाएगा ग्रेटर पैट्रोसल नर्व, ग्रेटर पैट्रोसल नर्व। अब ये क्या है, जो ग्रेटर पैट्रोसल नर्व है ये आपको यहां से बाहर की तरफ निकलेगा थ्रू फोरामेन लैसरम, दिस वाज द फोरामेन लैसरम। और फोरामेन लैसरम क्या होता है, ये आपको पहुंचता है आपको एक फोसा में, एंड द नेम ऑफ दैट फोसा इज द टेरिगोप्लेटाइन फोसा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है this was the foramen lacerum, this was the pterygoid canal, this was the pterygopalatine fossa। ये क्या है, pterygopalatine fossa, pterygopalatine fossa, pterygopalatine fossa, ठीक।
तो दिस ग्रेटर पैटर्नल नर्व इट्स एंटर इनटू द, किसमें एंटर हो गया, फोरामेन लैसम, दिस इज नोन एज ए फोरामेन लैसम, ठीक है, फोरामेन लैसम में एंटर होगा। एंड द एंटी वॉल ऑफ द फोरामेन लैसम में क्या होता है, एक आपको छोटा सा फोरामेन होता है, उसको बोलते हैं टेरगोइड कैनाल, ठीक है, और ये कैनाल कहां तक जाता है, आपको टेरिगोपेटाइन फोसा तक। तो ये जो नर्व ग्रेटर पैटर्नल नर्व इसके बाद इंटर हो जाएगा किसमें, टेरिगोइड कैनाल में, इसमें टेरिगोइड कैनाल, एंड इट्स रीच अप टू दी टेरिगोपेटाइन फोसा, और टेरिगोपेटाइन फोसा में एक गैंग्लियन होता है, दिस इज नोन एज ए टेरिगोपेटाइन गैंग्लियन। ये क्या है, टेरिगोपेटाइन गैंग्लियन, इट इज ए पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है। अब क्या है, यहां से एक और नर्व आता है डीप सर्वाइकल नर्व, ठीक है, डीप सर्वाइकल नर्व जो सिंपैथेटिक होता है, ठीक है, और ये नर्व भी यहीं से इंटर करता है इसमें, ठीक, दिस विल बी डीप पैटर्नल नर्व, ये क्या होगा, डीप पैटर्नल नर्व, एंड द डीप पैटर्नल नर्व ये क्या है, आपको सिंपैथेटिक नर्व है, ठीक है, ये प्लेक्सस फॉर्म करता है अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, T1 से आपको डिराइव होता है, सुपीरियर सर्वाइकस गैंग्लियन में जाके रिले होता है, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर वहां से आके आपको प्लेक्सस फॉर्म करता है अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और वो आपको प्लेक्सस से एक ब्रांच निकलता है, दैट इज नोन एज डीप पैटर्नल नर्व। अब ये क्या है, ग्रेटर पैटर्नल नर्व और डीप पैटर्नल नर्व, ये दोनों नर्व को यहां पे बोलते हैं वीडियन नर्व, वीडियन नर्व और नर्व टू टेरिगोइड कैनाल, वीडियन नर्व और नर्व टू टेरिगोइड कैनाल, ठीक। तो अभी हम सिंपैथेटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्या है, ये जो नर्व है ये आपको रिले करता है किसोदी ग्रेटर पैटर्नल नर्व, नर्व टू टेरिगोइड कैनाल, दैट इज वीडियन नर्व, और ये आपको यहां पे रिले करेगा, और रिले करने के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर यहां से निकलेगा। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या करता है, आपको पहले कम्युनिकेट करता है मैक्सिलरी नर्व से, उसके बाद आपको लैक्राइमल नर्व से, और फाइनली सप्लाई करता है लैक्राइमल ग्लैंड। दिस वन इज द लैक्राइमल ग्लैंड जो कि ऑर्बिट में लाई कर रहा है, ठीक है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है, सेरस टाइप ऑफ ग्लैंड है, ठीक है। इसके बाद ये आपको थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये इंटर कहां पे हो रहा है, आपको ऑर्बिट में, और ये सप्लाई किसको करता है, लैक्राइमल ग्लैंड को, लैक्राइमल ब्रांच, लैक्राइमल ब्रांच, ठीक। तो इसका कोर्स देखते हैं लैक्रिमेटरी का, ठीक है। लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस इट्स लाइज इन द लोअर लेवल ऑफ pons, द फाइबर्स exit out from pontomedullary junctions और pontocerebellar junctions, ठीक है, एंगल्स में, और उसके बाद इसको बोलते हैं नर्वस इंटरमीडिएट्स, इट रीच अप टू द जेनिकुलेट गैंग्लियन, यहां से फाइबर जाएगा, ग्रेटर पैटर्नल नर्व फॉर्म करेगा, ग्रेटर पैटर्नल नर्व आपको इंटर होगा फोरामेन लैसरम में, फोरामेन लैसरम से आपको टेरिगोइड कैनाल तक जाएगा, और यहां पे डीप पैटर्नल नर्व भी आ जाता है, ठीक है, व्हिच इज सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ठीक है, और ये क्या है, दोनों नर्व मिलके आपको, दोनों फाइबर्स मिलके आपको उसको बोलते हैं नर्व टू टेरिगोइड कैनाल और वीडियन नर्व, उसका यहां पे रिले करता है, इस टेरिगोपेटाइन गैंग्लियन रिले करेगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर यहां से निकलेगा, जो कि पहले आपको कम्युनिकेट करेगा मैक्सिलरी नर्व से और फॉर्म करेगा जाइगोमेटिको टेम्पोरल, उसके बाद आपको लैक्राइमल नर्व से, और उसके बाद लैक्राइमल ब्रांच सप्लाई करता है किसको, लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगा, ठीक। लेकिन यहां से कुछ फाइबर्स आपको आके इट आल्सो सप्लाइज द म्यूकोजा ऑफ नोज एंड पैलेट, ठीक है, जो म्यूकोजा है नोज और पैलेट का, उसको भी ये सप्लाई करता है, ठीक। तो ये किसके बारे में था, आपको लैक्रिमेटरी के बारे में, लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट वन इज द सैलिवेटरी के बारे में देखते हैं, ठीक। सैलिवेटरी क्या है, this one is the tongue,
ये क्या है आपको टंग है, दिस वन इज द टंग, दिस वन इज द anterior 2/3 of the tongue, ये जो दिख रहा है दिस वन इज द sublingual gland, ये जो दिख रहा है दिस वन इज द submandibular gland, और यहां पे ये दिख रहा है दिस वन इज द गैंग्लियन, ये सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, जो कि किस टाइप का गैंग्लियन है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, ये भी आपको पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। तो हम देख लिए थे कि सारे जो फाइबर्स हैं नर्वस इंटरमीडिएट्स की सारे यहाँ पे आ गए थे जेनिकुलेट के पास। इसके बाद ये जो सैलिवेटरी वाला फाइबर है, सी दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, द फाइबर्स अराइज फ्रॉम द सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, इट इज लीक्ड आउट फ्रॉम frontomedullary junctions or frontocerebellar junctions, it form a nervous intermediates and it's enter into the internal acoustic meatus, ये सारे कोर्स ऐसे ही रहेंगे, and it reach up to the geniculate ganglion, ठीक है, geniculate ganglion, it cross the geniculate ganglion and it's enter into the facial canal, facial canal पे आएगा, and this is the posterior wall of the middle ear, ठीक है, ये posterior wall है middle ear का। posterior wall of the middle ear में क्या होता है, यहाँ पे एक canal होता है, and this is known as a posterior canaliculus, the posterior canaliculus, this one is the posterior canaliculus, ठीक है, यहां से क्या है, ये जो सैलिवेटरी वाला फाइबर है ये इंटर होगा मिडिल ईयर में और आपको इंसर्ट आउट होगा फ्रॉम ए एंटीरियर कैनलिकुलाई, ठीक है, इंटर एग्जिट किससे होगा, एंटीरियर कैनलिकुलाई से, ठीक। अब ये क्या है, इंटर किससे होगा, पोस्टीरियर, और एग्जिट आउट किससे होगा, एंटीरियर कैनलिकुलाई, एंड इट्स रीच अप टू द गैंग्लियन, ये कौन सा गैंग्लियन है, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में जाके ये रिले करेगा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम this ganglion it supplies the sublingual gland and submandibular gland, sublingual gland और submandibular gland को ये सप्लाई करेगा, secretomotor fiber देगा, ठीक है, which help in the secretions of saliva, ठीक है, और किसको सप्लाई कर रहा है, sublingual and submandibular gland, ठीक है। तो ये कोर्स किसका था आपको, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस कहां पर लेके आया, लोअर लेवल ऑफ पॉन्स, एग्जिट आउट हो रहा है, फ्रंटोमेडुलर जंक्शन से नर्वस इंटरमीडिएट्स फॉर्म कर रहा है, फेशियल इंटरनल acoustic meatus में इंटर हो रहा है, उसके बाद आपको फेशियल कैनाल में पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर में पहुंच रहा है, उसके बाद वहां पे एक ब्रांच दे रहा है, दिस इज नोन एज ए पोस्टीरियर कैनलिकुलाई, और यहां से निकल रहा है थ्रू एंटीरियर कैनलिकुलाई और कैनलिकुलस, ठीक है, और आपको जाता है कहां पे, ये सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के पास, वहां पे जाके रिले करता है, दिस इज ए प्री गैंग्लियोनिक पाथवे ऑफ द फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आपको निकलेगा और वो सप्लाई किसको करेगा, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट जो है दैट इज ए ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, दिस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इसका फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, इट इज ए स्पेशल विसरल एफरेंट, मतलब जो भी स्पेशल सेंसेशन होगा, टेस्ट सेंसेशन, ठीक है, क्योंकि टच पेन टेंपरेचर जनरल सेंसेशन है और आपको टेस्ट आपको स्पेशल सेंसेशन है, ठीक है, तो वो सेंसेशन को ये कैरी करेगा कहां से, एंटीरियर टंग से, इट्स कैरी द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से कैरी करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, यहां से इंटर होगा थ्रू एंटीरियर कैनलिकुलस, इसके बाद मिडिल ईयर, देन इनटू द पोस्टीरियर कैनलिकुलस, or then into the posterior wall of the middle ear, then into the roof of the middle ear, and it's reach up to the ganglion, ये geniculate ganglion इसके बाद। अब क्या है, geniculate ganglion आपको pseudo unipolar ganglion है, मींस यहां से जैसे ganglion है इसके आपको
एक सेंट्रल प्रोसेस होता है और एक आपको पेरिफेरल प्रोसेस होता है। जो पेरिफेरल प्रोसेस है ये कहाँ पे जा रहा है, टंग के पास। जो सेंट्रल प्रोसेस है, ठीक है, वो आपको कहाँ की तरफ जाएगा, ब्रेन की तरफ, ठीक है, जो आपको न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटरीज की तरफ। तो ये आपको पेरिफेरल प्रोसेस हो गया, यहाँ पे आके रिलेट करेगा। इसके बाद यहाँ से आपको सेंट्रल प्रोसेस कहाँ पर जाएगा, आपको ट्रैक्टस सोलिटरीज, ठीक। ट्रैक्टस सोलिटरीज को फिर से बता रहा हूँ। The fibers arrive sensory fibers is आपको spatial visceral afferent fiber, it's arise from the anterior two-third of the tongue, ठीक है, and it's reach up to the anterior canalculus, then into the middle ear, then to posterior canalculus, facial canal, posterior wall of the middle ear। उसके बाद आपको रूफ में, उसका जेनिकुलेट गैंग्लियन में, यहाँ पे क्या होता है, ये आपको एक गैंग्लियन दैट इज यूनिपोलर गैंग्लियन, इसका सेंट्रल प्रोसेस होता है, पेरिफेरल प्रोसेस होता है। तो ये आपको पेरिफेरल प्रोसेस हो गया। सेंट्रल प्रोसेस क्या है, आपको यहाँ से नर्वस इंटरमीडिएट, और नर्वस इंटरमीडिएट आपको कहाँ पे चला जाएगा, ट्रैक्टस सोलिटरीज न्यूक्लियस के पास, ठीक। तो ये आपको कौन सा फाइबर हो गए, ट्रैक्टस सोलिटरीज की फाइबर। अब क्या है, ये जो दोनों फाइबर्स हैं, ठीक है, ये दोनों फाइबर है, इसको बोलते हैं कॉर्डा टिम्पेनाई। कॉर्डा टिम्पेनाई मींस कॉर्डा टिम्पेनाई में आपको दो फाइबर है। एक फाइबर किसका है, जनरल विसरल एफरेंट, ठीक है, मींस जो सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से जो फाइबर आ रहा है जनरल विसरल एफरेंट, जो कि सेक्रेटोमोटर फाइबर्स दे रहा है सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड को, एक तो वो फाइबर हो गया, ठीक है, कॉर्डा टिम्पेनाई में। और दूसरा जो फाइबर है वो फाइबर है ट्रैक्टस सोलिटरीज का, ठीक है। ट्रैक्टस सोलिटरीज जो टेस्ट सेंसेशंस कैरी करता है कहां से, एंटीरियर टू-थर्ड ऑफ द टंग से। लेकिन आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि इसका जो जनरल सेंसेशन कौन कैरी करता है, तो जनरल सेंसेशन इट इज कैरीड बाय ए ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। ये जनरल सेंसेशन है ये कैरी करता है ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। यहां से एक नर्व आता है एंड दिस नर्व इज नोन एज ए लैक्राइनल लिंगुअल नर्व। और लिंगुअल नर्व आपको कैरी करता है जनरल टच पेन टेम्परेचर एंड सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर टू-थर्ड ऑफ द टंग व्हिच इज द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। वो किसका ब्रांच है, मैंडिबुलर नर्व का वो ब्रांच, ठीक है, जो कि एग्जिट आउट होता है थ्रू फोरामेन ओवल, मिडिल कैन कैविटी से बाहर निकलता है आपको थ्रू फोरामेन ओवल। ये आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो ये आपको किसका हो गया, ट्रैक्टस सोलिटरीज का, ठीक है, ट्रैक्टस सोलिटरीज का हो गया। नेक्स्ट एक और फाइबर था, वो फाइबर है दिस इज ईयर और पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर से एक सेंसेशंस आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपको जनरल सोमैटिक एफरेंट, ठीक है। ये जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स होते हैं। जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स ये कहां से आएगा, आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर से, ठीक। और उसके बाद ये फेशियल कैनाल में जाएगा। फेशियल कैनाल के बाद ये आपको रूफ ऑफ द मिडिल ईयर, फेशियल कैनाल है। इसके बाद आपको यहां से सीधे चला जाएगा कहां पे, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियलर। दिस स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियलर ट्राइजेमिनल इट्स कैरी द जनरल सेंसेशंस, जनरल सोमैटिक एफरेंट सेंसेशंस फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। कहां से कैरी करता है, एक्सटर्नल ईयर से जनरल सोमैटिक एफरेंट सेंसेशंस कैरी करता है। तो ये सारे किसके बारे में था, पाथवे, कोर्सेस, ब्रांच, ठीक है। कोर्सेस बोलो चाहे ब्रांच बोलो, ठीक है, और चाहे पाथवे बोलो। तो एक पहले हमने कोर्सेस, पहले हमने आपको फेशियल नर्व के बारे में डिस्कस किया था, फेशियल का इंट्रोडक्शंस क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट कौन कौन से न्यूक्लियस लाई करते हैं, लोकेशंस क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या है, फंक्शंस क्या है, हमने ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद कोर्सेस क्या होते हैं, ये जो नर्व है इसका कोर्सेस क्या क्या है और कहां पे कौन सा ब्रांच देता है। तो हमने
वो सारे चीज डिस्कस करेंगे हम। अब क्या है, फाइनली हमारा बच गया है अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड में अगर ये जो यहाँ पे, ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन के पास अगर इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी जो कि क्या है, मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैल्सी है। ठीक है, बेल्स पैल्सी हो जाएगा। ठीक है, बेल्स पैल्सी। अगर आपको जैसे यहां पे जस्ट अबव द पोस्टीरियर कैनिकुलस यहां पे अगर इंजरी हो गया, तो उस कंडीशंस में तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए लॉस ऑफ सैलिवेशंस एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशंस। लॉस ऑफ सैलिवेशंस भी हो जाएगा क्योंकि ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है, वहां से सैलिवा नहीं सेक्रेट होगा, सेक्रेटोमोटर फाइबर पाथ में सप्लाई नहीं हो पा रहा। देयर इज ए लॉस ऑफ salivations and loss of taste sensation। यहां पे क्या हो जाएगा, मतलब यहां पे इंजरी होगी। ठीक, तो लॉस ऑफ salivations and taste sensation दोनों आप खत्म हो जाएगा। अगर यहां पे अगर इंजरी हो तो ये तीनों, ये आपको बेल्स पैल्सी भी होगा, लॉस ऑफ सैलिवेशंस भी होगा, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशंस भी होगा एंड हाइपर एक्यूसिस भी हो जाएगा क्योंकि नर्व टू स्टैपियस वो भी आप इंजर हो रहा है। ठीक है, उसके फाइबर्स मतलब नर्व टू स्टैपियस जो फाइव नर्व है वो भी आपको क्या है, इंजरी हो रहा है उसका, तो नर्व स्टैपियस में से पैरालाइज हो जाएगा और आपको हाइपर एक्यूसिस फॉर्म करेगा। ये है। नेक्स्ट जो है, अगर जेनिकुलेट गैंग्लियन के जस्ट आगे यहां पे अगर इंजरी हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको देखिए लॉस ऑफ लैक्रिमेशन। लैक्रिमेशन आपको लैक्रिमेट नहीं हो पाएगा, मींस जो टीयर है वो सैक्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि सैक्रेटोमोटर फाइबर वहां तक पहुंच नहीं रहा है, तो लॉस ऑफ लैक्रिमेशन। उसके बाद loss hyperacousis, loss of taste sensation, loss of salivation and Bell's palsy, ये सारे कुछ हो जाएगा। कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जैसे कि आपको ये जो सुपेरियर सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी वाला जो फाइबर है, ये यहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन से आगे अगर टूट जाए, इंजरी हो जाए, कौन सा फाइबर, सुपेरियर सैलिवेटरी एंड लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस वाला, तो क्या होगा कि जब वो जुड़ने लगता है, ठीक है, रिजेनरेट होने लगता है ना, तो एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाएगा तब क्या होगा कि ये जो लैक्रिमेटरी वाला फाइबर है वो कहाँ पे चला जाएगा, सैलिवेटरी के पास, और सैलिवेटरी वाला फाइबर कहाँ है, लैक्रिमेटरी के पास। तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर। मींस आप खाओगे तो आपका आंसू निकलेगा और उसके बाद आप जब रोओगे तो आपका सलाइवा निकलेगा। ठीक है, ये आपको चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर, ये भी आपको एक अप्लाइड है। नेक्स्ट अप्लाइड एक और है, दैट इज ए रामसे हंट सिंड्रोम्स। रामसे हंट सिंड्रोम्स में क्या होता है, इसमें आपको जेनिकुलेट गैंग्लियन इन्वॉल्व हो जाता है और इस इन्वॉल्वमेंट में एक वायरस इन्वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज हर्पिस जोस्टर वायरस। ठीक है, हर्पिस जोस्टर वायरस इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपको जो ईयर है यहाँ पे एक आपको वेसाइकल्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये सारे फीचर्स आपको दिखेंगे, दैट इज बेल्स पैल्सी, loss of lacrimation, loss of secretions, hyperacousis, loss of taste sensations। ठीक है, ये सारे आपको फीचर्स उस कंडीशन में दिखेगा। लेकिन उस कंडीशन को डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि आपको ये जो एक्सटर्नल लेयर है यहाँ पे क्या है, वेसाइकल्स फॉर्म हो जाते हैं जिसको बोलते हैं हर्पेटिक्स वेसाइकल्स। ठीक है, और वो वेसाइकल्स आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है। so this all about the facial nerve। ठीक है, ये सारे फेशियल नर्व के बारे में था। ठीक है, 4 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, चारों अलग अलग जगह सप्लाई करता है, उसके कोर्सेस, उसके ब्रांचेस और एप्लाइड, हमने ये सारे चीज
पढ़ लिया। थैंक यू।